जो संदेश आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका शीर्षक है सहनशीलता। सब कुछ सह लेना। प्रिय मसीही जीवन में सब कुछ सह लेना एक बहुत बड़ा गुण है और ये हमारा स्वाभाविक गुण नहीं होता। ये गुण जो है परमेश्वर हमें देता है। और मैं परमेश्वर के वचन से आपको 10 प्रकार की बातें बताऊंगा जिसे हम में से हर एक को सहना है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा हम कैसे सह सकते हैं इसको और कैसे हम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 22वां पद। इब्रानियों का लेखक कौन था ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उस लेखक ने लिखा कि तुम उपदेश की बातों को सह लो। जो वचन तुम्हें प्रचार किया जाता है या लिखा जाता है, सह लो। प्रियो, हम पास्टर और प्रचारकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जब ऑडियंस में जो दर्शक आए रहते हैं, जो भक्त लोग आए रहते हैं वचन को सुनने के लिए और कार्यक्रम को देखने के लिए, उनमें से कई एक तो बहुत पुराने रहते हैं और कई एक नए रहते हैं। और दोनों प्रकार के लोगों को प्रचार करना बहुत कठिन काम होता है। नए लोगों के लिए हम गहरी बातें बता नहीं सकते हैं, पुराने लोगों के लिए एकदम शुरुआती बातें जो होती हैं, बुनियादी बातें जो होती हैं वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो सारी बातें वो जानते हैं। सो कई बार बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कि हम प्रचार करें तो करें क्या। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उपदेश की बातों को सह लीजिए। पुराने लोगों को चाहिए कि वो सहें ताकि नए लोगों को आशीष मिल सके। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, पास्टर प्रचारकों को या प्रभु के दासों को, चाहे वो प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, उन्हें आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम रहता है। जैसा पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता वचन को बोलने के लिए, वो वचन को बोलते चले जाते हैं। कई बार तो संभवतः आपको ऐसा लगता भी होगा कि प्रचारक ने मेरा नाम भर नहीं लिया, बाकी सब कुछ मेरे बारे में बता दिए। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे प्रचारक को आपके बारे में मालूम हो या ना हो, उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सही सही आपको प्रचार करे। प्रचार आईने के समान है। जब आप प्रचार को सुनते हैं या वचन को पढ़ते हैं, वचन आईना है। तो जब आप प्रचार को सुनते हैं तो जैसे मानो आप आईना देखते हैं। आईने में, दर्पण में आपको अपनी तस्वीर नजर आएगी। आप कैसे दिखते हैं आत्मिक रूप से वो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है, तलवार के समान है, तो चोट लगती है। परमेश्वर वचन के द्वारा काटता छाटता है। हालांकि प्रचार करने वाले को कुछ भी नहीं मालूम कि इस वक्त आपके मन में क्या हो रहा है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता है। कई बार आपको बहुत गुस्सा आ सकता है प्रचारक के ऊपर, वो तो सब कुछ मेरे बारे में बता रहे हैं, केवल नाम नहीं ले रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अधिकांश बार प्रचारक को कुछ नहीं मालूम रहता है, लेकिन कई बार परमेश्वर नाम लेके बताता है कि किसको क्या प्रचार करना है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ऐसे संदेश को सह लीजिए। प्रियो, जैसे दवाइयाँ काफ़ी कड़वी होती हैं परंतु पीना पड़ता है। इंजेक्शन जो होता है बहुत ही पीड़ा होती है, परंतु ये आपके लाभ के लिए है, ताकि आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। ऐसा ही परमेश्वर का वचन है, आपके लाभ के लिए है, आपकी आशीषों के लिए है। इसे सह लीजिए। बड़े खुशी के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना सीखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि सभी प्रकार के संदेश को सह लेना है, वचन को सह लेना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 3 पद कि ऐसा भी कठिन समय आएगा कि लोग खरे संदेश को सह नहीं पाएंगे और अपने लिए कानों के खुजली के अनुसार, अभिलाषाओं के अनुसार बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। अर्थात कई प्रचारकों को नियुक्त करेंगे कि वो उनके अनुसार प्रचार करे,
और खरी बातों का प्रचार ना करे। कठिन समय आ चुका है। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सच्चाई के साथ सुनना नहीं चाहते हैं। कुछ कुछ बातों को सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। परंतु मैं आपसे कहता हूं, अच्छे संदेश को भी, कड़े संदेश को भी आप सुनना सीख लीजिए, सहना सीख लीजिए। इससे आपको बड़ी आशीष मिलेगी। दूसरी बात जो हमें सहने की आवश्यकता है वो है सताव को, दुखों को सहना सीखना है। प्रियो, जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को देते हैं, यह तो मुफ्त है, निःशुल्क है, लेकिन हमें कीमत को अदा करना है। अर्थात हमें दुख उठाने के लिए, परसिक्यूशन के लिए, सताव के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 19 पद, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 12 पद, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 6 पद, 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 4 पद। सो इन सारे वचनों में आप यही बात पढ़ेंगे कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो बहुत ज्यादा सताव का सामना करना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार सताव बहुत बड़ा नहीं होता, परंतु जैसे ही आप घर में बताते हैं कि अब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो सताव उस समय प्रारंभ होता है। आपको बाइबल पढ़ने से रोका जाएगा, प्रार्थना करने से रोका जाएगा, और प्रभु के भवन जाने के लिए भी आपको मना किया जाएगा। यहाँ तक कि आपको घर से निकलना भी बंद कर सकते हैं। सबसे पहले घर के लोग ही आपके दुश्मन हो सकते हैं। दुश्मन होते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हो सकते हैं। अर्थात वो रुकावट डाल सकते हैं कि आप मसीही जीवन में आगे ना बढ़ें। हर एक बाधाओं को पार करने की आवश्यकता है, सहनशील बनना है। यह ना सोचे कि मेरे ही साथ प्रभु ऐसा क्यों होता है। सारे सताव को सहना सीखिए। पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में कलीसिया बहुत ज्यादा सताव से गुजरी। चेलों को खत्म कर दिया जाता था, क्रूस में उल्टा लटकाया जाता था, चमड़े के बैग में जिसमें सांप और बिच्छू उठते थे, उन्हें बंद करके बड़े पत्थर के साथ बांध के समुद्र में फेंक दिया जाता था, या उन्हें बांधकर घोड़े से घसीटा जाता था, खौलते तेल में डाल दिया जाता था। रोम नगर में जो एक बड़ा सा स्टेडियम है, उसका टूटा हुआ भाग आज भी है, वहां जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता था। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हमें दुख उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करने की आवश्यकता है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि यदि आपने सताव को नहीं झेला, सताव का सामना नहीं किया, तो आप नरक जाएंगे। मेरा ये प्रचार करने का उद्देश्य नहीं। कई बार कई लोग सताव का सामना करते हैं, कई लोग सताव का सामना नहीं करते हैं, परंतु इतना तो है कि किसी न किसी प्रकार का तनाव या सताव हम झेलते हैं, सामना करते हैं। हमें सहने की आवश्यकता है। जो आपको सताता है, परेशान करता है, उन्हें आप श्राप ना दें, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका जीवन बदल सके। तीसरी बात जो हमें सहने की आवश्यकता है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 19वां पद, अन्याय को सह ले। कई बार कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी, मैं सब कुछ सह सकता हूं, अन्याय को सह नहीं सकता। जैसी अन्याय होता है ना, मेरा खून खौल जाता है। लेकिन बाइबल कहती है अन्याय को सह ले। क्या आपके साथ अन्याय हो रहा है? सीनियरिटी बेसिस पर आपको अभी तक तो प्रमोशन मिल जाना चाहिए था, परंतु आप कहां पे हैं अपने नौकरी पर? आपको बहुत ऊपर तक पहुंच जाना चाहिए था। आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सह लीजिए। पौलुस को मारा पीटा गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन जैसे ही पौलुस ने कहा कि मैं तो रोमी नागरिक हूं, तो सारे अधिकारी डर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अन्यायपूर्ण
पौलुस के साथ बर्ताव किया गया, परंतु उसने सह लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ आपके साथ हो रहा है सही नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सह लीजिए प्रियो। बाइबल तो यही कहती है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि आप अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा सकते। अपने अधिकार के लिए आप अपनी आवाज को उठा सकते, परंतु एक विश्वासी होने के नाते हम एक सीमा के अंतर्गत ही सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाहर हम नहीं जा सकते। ना हम मारपीट कर सकते, ना हम गाली बक सकते, और ना ही हम हिंसा का रास्ता ले सकते हैं। हथियारों को ना रख सकते, ना हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा हमें यह सब कुछ सहने की आवश्यकता है, और अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख दीजिए प्रार्थना के द्वारा। जब आप रखेंगे, परमेश्वर आगे का सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। सब परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु आपका न्याय करेंगे। चौथी बात जिसे सहने की आवश्यकता है, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका पहला पद, पौलुस लिखता है कि तुम मेरी मूर्खता को सह लेते, तुम मेरी निर्बुद्धि को सह लेते। यहां पर पौलुस के लिखने का क्या मतलब था, समझ पाना मुश्किल है, परंतु मैं ऐसा सोचता हूं, मैंने कहा मैं ऐसा सोचता हूं जैसा कि कुरिन्थ नगर के चर्च को पौलुस ने जब पत्र लिखा, पहला कुरिन्थियों तथा 2 कुरिन्थियों, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये वही कलीसिया है जहां पर पवित्र आत्मा के दान वरदानों का बहुत ज्यादा काम होता था, मैनिफेस्टेशन होता था, पवित्र आत्मा के दान वरदानों का प्रगटीकरण होता था, और वहीं पर सबसे ज्यादा अनैतिकता थी, लड़ाई झगड़े थे, तनाव की स्थिति थी। तो पौलुस कहता है क्या मैं छड़ी लेकर आऊं? क्या पौलुस इसी बात को कहना चाहता था कि मेरी निर्बुद्धि को सह लो? मैं अपने विचार से सोचता हूँ शायद यही वो बात रही होगी। इसके अलावा भी कई बातें होंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, पौलुस वहां की स्थिति को ठीक करने के लिए उसे यह कहना पड़ा, क्या मैं छड़ी लेकर आऊं? आप जब स्कूल में थे तो टीचर्स जब छड़ी लेकर आते थे तो क्लास के सारे बच्चे शांत हो जाते थे। कोई जरूरी नहीं कि टीचर मारे, टीचर के हाथ में छड़ी देखकर सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। क्या पौलुस का यही मतलब था कि मैं छड़ी लेकर आऊंगा और सारे लोग शांत हो जाएंगे, सारा झगड़ा मिट जाएगा? संभव था। फिर भी पौलुस कहता है मेरी निर्बुद्धि को सह लो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार लीडर्स जो होते हैं, आत्मिक जो अगुवे होते हैं, वो थोड़ा फर्क रास्ता अपना सकते हैं कलीसिया को सब कुछ नियंत्रित करने के लिए। पौलुस कहता है सह लीजिए। तो आपको प्रचारकों की मूर्खता को, निर्बुद्धि को सहना पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। आप उनके शब्दों को, उनके कार्यों को पूरी रीति से गलत भी समझ सकते हैं, परंतु उसको अच्छे दृष्टिकोण से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। 5वीं बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें ताड़नाओं को सहने की आवश्यकता है। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय का 7वां वचन, यदि आप उस अध्याय को पढ़ें तो बहुत कुछ ताड़नाओं के बारे में लिखा है। फिर यह भी लिखा है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम रखता है उनकी ताड़ना करता है, और परमेश्वर पुत्र जानकर, अपने बेटा और बेटी जानकर तुम्हारी ताड़ना करता है, और जिसकी ताड़ना नहीं होती वो परमेश्वर के संतान नहीं है। तो इब्रानियों का लिखा कहता है तुम हर एक दुखों को ताड़ना समझकर सह लो। क्या आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, उन दुखों को ताड़ना समझकर सह लो। प्रियो, बीमारी परमेश्वर की ओर से ताड़ना नहीं है, पर यदि किसी भी प्रकार का दुख है तो आप ताड़ना समझकर सह सकते हैं। ताड़ना इसलिए किया जाता है कि सुधर सके,
माता पिता बच्चों की ताड़ना इसलिए करते हैं ताकि बच्चे गलती को ना दोहराएं और संभल जाएं और सीख जाएं और सुधर जाएं। ऐसा ही परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम संभलना सीख सकें, सीख जाएं और सुधर जाएं। परमेश्वर ने यरूशलेम के बारे में कहा, हे यरूशलेम, तू ताड़ने से मान जा, नहीं तो तू मेरे मन से उतर जाएगी। ये तो अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं। यदि परमेश्वर कहे कि अब मैं तुम्हारी ताड़ना नहीं करूंगा क्योंकि तुम तो मेरे मन से उतर गए हो, तो हमारे सुधरने की जो संभावना थी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। इसलिए एक खतरनाक बात है, जब यदि आपकी ताड़ना होती है तो आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और सीखें परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। छठी बात जो हमें सहने की आवश्यकता है वो है दूसरों की निर्बलताओं को, कमजोरियों को। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका पहला पद, हम बलवानों को चाहिए कि हम निर्बलताओं की निर्बलता को सह लें। हर चर्च में जो चर्च बढ़ रहा है, जिस कलीसिया में ग्रोथ है, उन्नति है, वह हमेशा नए नए विश्वासी आते ही रहेंगे। अर्थात नए नए लोग आएंगे, उनका जीवन बदलेगा, विश्वासी बन जाएंगे, तो उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता, एकदम नए रहते हैं। उन्हें ढेर सारी बातें मालूम रहने की आवश्यकता है, मालूम करने की आवश्यकता है, वचन के ज्ञान में बढ़ने की आवश्यकता है। तो उनसे गलतियां होते ही रहती हैं। कई बार तो पुराने लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोगों की सह लें। या कई प्रकार के लोग होते हैं ना, उनको बोलने का ढंग मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग बहुत गुस्से वाले रहते हैं, कई लोग बदला लेने वाले रहते हैं। सो ये पुरानी आदत रहती है, किसी किसी के अंदर झूठ बोलने की आदत रहती है। हमको सहने की आवश्यकता है। हालांकि परमेश्वर सारी बातों का न्याय करेगा, पर हम बलवानों को चाहिए कि निर्बल लोगों की निर्बलताओं को हम सह लें। सातवीं बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें सभी प्रकार की बातों को सह लेना है। जैसे कि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कोलोसियों 3:13, यहां ऐसा लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई अवसर मिलता है या कोई कारण मिलता है, तब भी आप सह लो। तो यहां पर सहने का मतलब यह हुआ कि आप उनको क्षमा करें और अपना संबंध उसके साथ ठीक रखें। आपकी तरफ से संबंध सही रहना चाहिए। वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो उनकी गलती है, पर आप उन्हें क्षमा करें। सो हमें सब कुछ सह लेना। आपके पास दोष लगाने के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके पास हो सकते हैं, परंतु वचन कहता है, पौलुस लिखता है कि सब कुछ सह लीजिए। आपको सहना आना चाहिए। मानवीय शरीर की तुलना कलीसिया के साथ की गई है। जी हाँ, और हम मसीह यीशु के देह हैं। कलीसिया का सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। फिर इस तरीके से भी पौलुस समझाता है। देखिए, जैसे पाँव है, हाथ है। अब जैसे पाँव में हमेशा दर्द रहता है, तो क्या आप उसे काट के फेंक देंगे? आपके उंगलियों में दर्द है तो क्या आप काट के फेंक देंगे? नहीं, आप उसकी केयर करेंगे, सुधि लेंगे और वो ठीक हो जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं किसी के खिलाफ बोलने के लिए। क्षमा कर दीजिए, सह लीजिए, यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं। आगे बढ़ेंगे। गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 2 वचन, एक दूसरे के भार उठाओ। अंग्रेजी में लिखा है, एक दूसरे के भार सहना सीखो। सह लो क्या मतलब होता है? यानी कि हमें एक दूसरे की सुधि लेने की आवश्यकता है। क्या हम एक दूसरे की सुधि लेते हैं? अभी तो हमारे पास अच्छा माध्यम है सुधि लेने के लिए।
कम से कम फोन करके हम पता कर सकते हैं अभी क्या स्थिति है। कई बार आपको किसी के घर जाने की भी जरूरत नहीं, बस फोन से आप पता कर सकते हैं कौन कैसा है। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक किसी से बात मत करिए। मैं प्राय आप सबों से बातचीत करता हूं, पर फोन में मेरी बातचीत बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहती। मेरा भी समय कीमती है, आपका भी समय कीमती है। ऐसा भी नहीं कि साल में एक बार बात करेंगे, 2 घंटे से कम बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हर महीने बात करिए, पर थोड़ा सा समय लीजिए। एक दूसरे की सुधि लेने की आवश्यकता है, एक दूसरे का भार उठाने की आवश्यकता है। एक उदाहरण में बार बार बताता हूं और मुझे अच्छा भी लगता है। जैसे कि मैंने एक बार बहुत पहले बताया था कि नाक में और आंख में झगड़ा हो गया। नाक और आंख के बीच में झगड़ा हो गया। नाक ने कहा आंख से कि तू हमेशा चश्मा लगाता है और मेरे ऊपर रख देता है, यानी कि नाक के ऊपर चश्मा रहता है। तो नाक बोल रहा था इतने साल से मैं तेरा भार सह रहा हूं और नाक में काला चिन्ह भी पड़ गया है, दाग हो गया है, अब मैं तेरा भार सह नहीं सकता। आंख ने बहुत हाथ पांव जोड़ा नाक का और कहा कि तेरे बगैर मेरा कोई काम नहीं चलेगा। नाक ने एक नहीं सुना। नाक बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं तेरा भार नहीं उठाऊंगा। आंख बेचारी क्या करती, बगैर चश्मे के जा रही थी, सामने पेड़ था, पेड़ से ही टकरा गई। तो किसको लगा पहले? आंख को नहीं, नाक को लगा। प्रियो, हम ये सीखते हैं यदि हम एक दूसरे की सुधि नहीं लेंगे तो हम ही परेशानी में पड़ेंगे। जरूर से सुधि लीजिए। अधिकांश को मैं ही फोन लगाता हूं या पास्टर प्रचारक के फोन लगाते, वही विजिट करते हैं। पर क्या कभी आप पास्टर या उनके परिवार से फोन में आपने बातचीत किया? क्या आपने पूछा कि वो कैसे हैं? सुधि लेना एक तरफा नहीं होना चाहिए, यानी कि अगुवे को भी सुधि लेना चाहिए और चर्च के मेंबर्स को भी अपने पास्टर, उनके परिवार के सदस्यों की सुधि लेना चाहिए। जैसे अगुआ आपके घर जाता है, आप अगुवे के घर जा सकें, समय को नियुक्त कर लें, फोन करके आए, बता के आए तो और भी अच्छा होगा। कई बार हम लोग बाहर चले जाते हैं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दूसरे की सह लेना है, एक दूसरे की केयर भी करना है। 9वीं बात कहना चाहता हूं, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 7 वचन से आगे, प्रेम सब कुछ सह लेता है। सब कुछ का मतलब सभी प्रकार का व्यवहार। हम ये ना सोचें कि जब बाइबल कहती सब कुछ सह लेना चाहिए तो हमें लोगों को सताकर उसकी सहनशीलता की परीक्षा लें। ऐसा नहीं कह रहा हूं, किसी की सहनशीलता की परीक्षा न लें, पर यह आदेश है हमें सब कुछ सहना है। और यदि हम परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से प्रेम रखेंगे, सभी लोगों से प्रेम रखेंगे, तो हम सब कुछ सह लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब कुछ सह लीजिए। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है सब कुछ सह लीजिए। फिर बाइबल में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। बस आप सहना सीख जाएं, आपको बड़ी आशीष मिलेगी। 10वीं बात, हमें दोष को सहना सीखना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय 17 वचन से आगे और भजन 105 17 वचन से आगे। यूसुफ की कोई गलती नहीं थी, पर दोषारोपण हुआ और उसे जेल में डाल दिया गया। 2 साल तक वो जेल में था। उसने ब्लेम को, दोष को सह लिया। कई प्रकार का दोष इस संसार में विश्वासियों के ऊपर लगता ही रहता है। आप सहना सीख जाएं, सहना सीख जाएं। न्याय तो परमेश्वर करेगा ही, परंतु जो दोष आपके ऊपर लगा है
उसके बाद परमेश्वर आपको तैयार करेगा एक नई आशीष के लिए। एक ऊंचे स्तर पर जाने के लिए परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। यही तो यूसुफ के साथ हुआ था। वो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पर मेरे कहने का ये मतलब परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देंगे। एक नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, एक बड़ा प्रकाशन आपको मिल सकता है। सो मैंने आपसे कहा हमें सब कुछ सहने की आवश्यकता है। 10 प्रकार की बातों को मैंने बताया। पहले कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें सहनशीलता से बाहर, सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। अर्थात जो भी परिस्थिति आएगी आप उसे सह सकते हैं, उससे बाहर परमेश्वर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। इब्रानी की पत्री 12:11 जो सहते सहते पक्के हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। सो जो कुछ आप सहते हैं तो उससे फायदा क्या होगा? आप पक्के होंगे, मजबूत हो जाएंगे। और जब हम सहते हैं तो मैंने ध्यान दिया हम एक आदर्श बनते हैं, एक एग्जाम्पल बनते हैं दूसरों के लिए कि हमने इतना दुख सहा। अर्थात वो एक नायक बन जाते हैं, विश्वास के हीरो बन जाते हैं। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ या उनके बारे में पढ़ा हूँ जिन्होंने बहुत दुखों को झेला। पौलुस भी जेल में था, पतरस भी जेल में था, सुसमाचार सुनाने की वजह से। एक और प्रसिद्ध प्रचारक रिचर्ड वर्मरैंड यहूदी परिवार के थे, लेकिन वो विश्वास में आ गए। उनको 14 साल तक सोवियत संघ में, रोमानिया में जेल में डाल दिया गया था, लेकिन विश्वास से बहके नहीं, मजबूत थे। परमेश्वर ने बहुतायत से उनको इस्तेमाल किया, विश्वास के नायक बन गए वो। खैर वो तो प्रभु के पास चले गए, पर अभी भी उन्होंने जीवन में जो सामना किया, सहा, वो हमारे लिए आशीषों का एक माध्यम बन जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो कुछ आपके साथ हो रहा है आप सह लें, लेकिन जो भी बात आपके पास है उसे प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपके लिए महान काम करेगा। प्रभु यीशु ने सब कुछ सह लिया। इब्रानी 12 में लिखा है, दूसरे पद से आगे, क्रूस का दुख प्रभु यीशु ने सह लिया। फिलिपियों की पत्री 2 में लिखा है, क्रूस की मृत्यु को प्रभु यीशु ने सह लिया। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। प्रभु यीशु ने कोड़ों के मार को सह लिया ताकि आपको, मुझको चंगाई मिल सके। प्रभु यीशु ने सब कुछ सह लिया। लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते थे जिससे भावना में बड़ी ठेस लगती थी। प्रभु यीशु के खिलाफ लोगों ने वैसा ही बातचीत किया। आप भी सह लीजिए। जैसे माता पिता बच्चों की सब बातों को सह लेते हैं, ऐसा ही आप भी सह लीजिए। पौलुस कहता है कि मुझे जच्चा किसी पीड़ा के समान तकलीफ होती है जब तक मसीह का स्वरूप तुम्हारे अंदर ना जाए। गलतियों की कलीसिया को उसने इस पद को लिखा था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सब कुछ सह लीजिए। परमेश्वर इतनी आपको शक्ति देंगे और आप आखिर में देखेंगे जो कुछ आपने सहा, परमेश्वर ने एक बड़ा पाठ सिखाया और अब आप दूसरों के लिए आदर्श बन गए हैं और सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न की है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सहनशील परमेश्वर हैं। यदि आप हर छोटी बातों का इसी पृथ्वी पर हमारा न्याय करते और आप क्षमा नहीं करते, सहनशील नहीं होते, तो हम एक बार नहीं कई बार मृत्युदंड के योग्य थे। कई बार मृत्युदंड के योग्य हैं, लेकिन आप सहनशील है, सब कुछ सह लेते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सब पर दया कीजिए, हम सब पर दया कीजिए, सहनशील बनाइए, वो सामर्थ्य दीजिए जो आपके अंदर है। दया कीजिए मेरे स्वामी, धीरजमंद बन सके, दूसरों को क्षमा कर सके, एक और अवसर प्रदान करें। लेकिन वही जो चर्च में अनुशासित रूप से रहना चाहते हैं, वही जो सही सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं, दया कीजिए मेरे स्वामी,
सब पर दया कीजिए, भरपूरी का जीवन दीजिए, आदर्श बनाइए दूसरों के लिए। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन।